हेलो दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2020। तो चलिए फटाफट 22 जुलाई 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं के लेखक कौन है। पुस्तक का क्या नाम है? सूरज कदे मर्दा नहीं। इसके लेखक हैं बलदेव सिंह सदाकर्णम। यह पुस्तक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है और इसे ऊधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि पर अर्थात 31 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है। क्या नाम है योजना का? समाधान से विकास। ये शुरू की है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा ने इसको केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास की तर्ज पर विकसित किया है। एक केंद्र सरकार की योजना है विवाद से विश्वास, उसी की तर्ज पर हरियाणा राज्य ने समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत की है। राजधानी की बात करें हरियाणा की तो है चंडीगढ़, और दो राज्यों के, एक तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और जो तीसरा है खुद जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उसकी खुद की राजधानी भी चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? कौन सा पार्क का नाम है? जोरम मेगा फूड पार्क। यह मिजोरम में इसका उद्घाटन किया गया। जोरम मेगा फूड पार्क, इसका उद्घाटन मिजोरम में किया गया है। इससे किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर एवं उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बात आई मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। यहाँ का एक महत्वपूर्ण जलप्रपात, उसका क्या नाम है? वानटांग। मिजोरम से दो देशों की सीमा लगी हुई है, वह है म्यांमार और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को किस सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ये दिल्ली सरकार की है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ये किसने शुरू किया है? अभी किसने अभियान शुरू करने की घोषणा किया है? वो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। तो दोस्तों 2000 में, नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ क्रम से। पहला किसका था? वो है छत्तीसगढ़। दूसरा था उत्तराखंड और तीसरा जो था वह था झारखंड। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर को गठित हुआ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके बनाया गया था। उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था और झारखंड को जो है बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया था। तो तीनों राज्यों का गठन 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर और 9 नवंबर को उत्तराखंड तथा 15 नवंबर को झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कहां पर किया गया?
भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है पटना एम्स में। कहाँ किया गया? पटना एम्स। पटना का पुराना नाम क्या था? वह था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया था अजातशत्रु ने। पटना कहाँ की राजधानी है? तो पटना बिहार की राजधानी है। बिहार में प्राचीन काल में 3 विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदनपुरी विश्वविद्यालय। ये तीनों जो प्राचीन काल में बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो वो पीएनबी बैंक ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? कौन सा कोच है? पोस्ट कोविड कोच। ये विकसित किया है कपूरथला। कौन सा? कपूरथला जो है कोच फैक्ट्री ने इसको विकसित किया है। कपूरथला पंजाब का एक शहर है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ और किन किन या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो वो है पंजाब के अलावा हरियाणा की और चंडीगढ़ खुद जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। अगला क्वेश्चन है क्या हो गया इसमें? अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मानसिक स्वास्थ्य की यहाँ चाहिए था, यहाँ मिस्टेक हो गया टाइप करने में। तो ये है मनोदर्पण। यह पहल छात्रों के अर्थात मनोदर्पण पहल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए लाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? किसने किया है? ये किया है असम राज्य ने। असम राज्य ने ये घोषणा किया है कि प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता दिया जाएगा। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। कहाँ है? दिसपुर। असम का सबसे बड़ा शहर क्या है? गुवाहाटी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए फेमस है, और जो वहाँ का मानस नेशनल पार्क है वह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए तथा मानस नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। असम का मुख्य पर्व क्या है? असम का मुख्य पर्व है बिहू। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? वो कौन सा डेट है जिस डेट को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा तिरंगे को अपनाया गया था। बात आ गई संविधान, तो संविधान जो कब अंगीकृत हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस?
संविधान दिवस। संविधान लागू कब हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। अगला सवाल है कि किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? कौन सा अनुसंधान संस्थान? हल्दी अनुसंधान संस्थान। तो वो जो है तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। एक ऊटी, हम लोग ऊटी सुनते हैं, ऊटी। ऊटी जो है ये पर्वतीय पर्यटक स्थल है। ऊटी ये जो है तमिलनाडु में ही है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहां पर हुआ? ये 2 बार हा कर छप गया है। अभी हाल ही में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहां पर हुआ? तो वह हुआ है नई दिल्ली में। बात आ गई है दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? वो हैं अरविंद केजरीवाल। वहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? अनिल बैजल। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन हुई थी? वो थी रजिया सुल्तान। अच्छा, दिल्ली को जो है राजधानी कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था 1912 में, लेकिन इसकी घोषणा हुई थी 1911 में। जब भारत की राजधानी 1912 में दिल्ली बनी, कलकत्ता से स्थानांतरित करके लाई गई, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसी के कार्यकाल में दिल्ली को राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके बनाया गया था। घोषणा हो गया था 1911 में, लेकिन जो है राजधानी जो स्थापित की गई थी 1912 में। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसने आदेश दिया कि शादियों में होने वाले खर्चों का हिसाब सरकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है? तो ये आदेश दिया है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 जनवरी 1950। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान समय में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे। कौन है? शरद अरविंद बोबडे। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वे थे हीरालाल जे कानिया। ये भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये जो वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे हैं मुख्य न्यायाधीश, ये किस नंबर के हैं? ये हैं 47वें नंबर के। 47वें नंबर के। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश जो 1971 में स्वतंत्र देश बना था, उसके पहले 1947 में जब भारत पाक का बंटवारा हुआ था, तो उस समय से 1971 तक ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में पाकिस्तान की लड़ाई के बाद ही जो है बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना।
जो बांग्लादेश है ये भारत के 5 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। इसकी सीमा, बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों के साथ मिलती है। कौन कौन? पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा किया है कि 2023 तक पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। बात आ गई रेलवे की, तो भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन भारत में चलाई गई थी। इसीलिए डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। वर्तमान समय में भारत में रेलवे जोन की संख्या 18 है। कितने रेलवे जोन हैं वर्तमान में? वे हैं 18। अंतिम सवाल है, थोड़ा पुराना भी हो गया है। कोरोना के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कोरोना के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो है पंजाब। पंजाब राज्य ने ही सबसे पहले कोरोना के कारण कर्फ्यू लगाया था। बात आएगी पंजाब की। पंजाब का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को पंजाब का गठन हुआ था। इसकी राजधानी चंडीगढ़, लेकिन सबसे बड़ा शहर जो है यहाँ का वो है लुधियाना।